गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी का नाम ही घर होता है। तो वसुदेव के घर हम जन्म लेने वाले हैं, साक्षात रूप से प्रकट होंगे। तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया राधाया अर्थम, उनके प्रीत्यर्थ अवतार लेने वाला हूं। और आप भी ब्रज में जन्म स्वीकार करो। ये आकाशवाणी भाई लेकिन सुनाई जो है केवल ब्रह्मा जी को दी। क्यों? बोले ये सब प्रार्थना तो कर रहे थे, परंतु सबके मन जो है चंचल हो रहे थे, चलायमान थे। हाँ, मन की एकाग्रता होना बहुत आवश्यक होता है। मन एकाग्र नहीं होगा तो आप सुनते हुए भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, कई लोग सोच करके आते हैं जी आज तो कृष्ण जन्म है, न जाने कितनी देर लगेगी वो। हाँ, इसलिए देर से चलो। न जाने कितनी रात है जाए। ब्रह्मा जी ने ये संदेश सबको कहा। सभी जो हैं अपने अपने धाम लौटे हैं। हाँ, सूर मंडल के राजा हैं श्री सूरसेन। सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी के साथ में मथुरा में देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी का विवाह संपन्न होता है। जिस देवकी का चचेरा भाई है कंस, बड़ा भारी इसने दहेज दिया है। चतुःशतम पारिवरहम गजानाम हेम मालिनाम, 400 तो हाथी दिए, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों से हाँ उनको सजा कर रखे, आभूषण धारण कर रखे। अश्वानाम अयुतम सारधम, 1500 घोड़े दिए और 1800 रथ दिए। 200 दासियां दी। दासीनाम सुकुमारीणाम द्वे सते समलंकृते, सभी सुकुमारी हैं। अब हजारों रथों के मध्य में वसुदेव देवकी का रथ है। विदाई हो रही थी। विदाई होते समय आकाशवाणी हो जाती है। ये कंस सारथी बन के बैठा हुआ था। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां जो गर्भ है ना, अष्टमो गर्भो, वो तेरा काल है। अब इतना सुनते ही कंस जो रथ से नीचे कूद पड़ा, म्यान से तलवार खींच ली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे गिराने लगा। मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कंस कितना ये पाप है। तेरी बहन लगती है और भाई के द्वारा बहन का वध, हत्या। कितने मंगल की वेला है, शुभ विवाह हुआ है, विदाई हो रही है और तू वध कर रहा है इसका। और तीसरा कारण है, किसी भी पुरुष को एक अबला के प्रति इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए।
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जैसे व्यक्ति चलता है ना, जब तक आगे का कदम सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक पीछे का कदम उठता नहीं है। हाँ, आगे जन्म लेकर के जहाँ जाना है ना वहाँ व्यवस्था हो जाती है उसकी, तब ये शरीर छूटता है। हाँ, ये कलंक मत धारण कर तू। इसने अपना भय व्यक्त किया। वसुदेव जी ने वचन दिया, इसके जो संतान हो गया, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अन्त्यायाम बहसे बुध, मैं प्रदान करूंगा तुम्हें। लौटा के ले आया, विदाई नहीं भई, नजर कैद रखने लगा। वर्ष के अंतर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। नाम जो है कीर्तिमान रखा उसका गर्गाचार्य जी ने। वसुदेव जी लेकर के गए, लेकिन इसने लौटा दिया कि ये तो पहला ही है, मेरा काल तो 8वां है ना। लौट के आ जाते हैं वसुदेव। देवर्षि नारद के द्वारा प्रेरित होकर के इस कंस ने पुनः खबर की, लेकर के मैं मारूंगा उस बालक को। वसुदेव जी पुनः लेकर के पहुंचे, मार दिया उस बालक को पत्थर पर पटक कर। एक नहीं 6 बालक मारे इसने क्रम से। 7वें गर्भ में शेष पधारे योग माया के द्वारा। इसका मतलब क्या बता दें? हमारे वृंदावन के संत कहते, मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षरवर्जितः। ठाकुर जी का जन्म कहाँ हो रहा है? कौन सा स्थान है ये? मथुरा। मथुरा सबसे अंत में है रा, और पहले है म। राम, राम कृष्ण एक ही है हमारे। और जहाँ राम जी का कीर्तन हो रहा हो, कृष्ण का कीर्तन हो रहा हो, और जो श्रोता नहीं बोलता, मुंह बंद करके बैठा रहता है, तो महात्मा कहते, यस्य मुखे च तन्नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षर। कीर्तन जो नहीं गान करता तो उसके मुंह में ये बीच वाला जो अक्षर है ना, सबसे पहले तो म है और सबसे बाद में रा है, राम। और बीच वाला जो अक्षर है, जो चुप बैठे रहते हैं ना, उनके मुंह में जाके बैठता है। हाँ, ठीक है।